साल 2025 जा चुका है और नववर्ष 2026 शुरू हो चुका है और कलयुग का प्रभाव से लोग अपने स्वार्थ और फायदे आकर प्रकृति का विनाश कर रहे हैं। स्वार्थ रूपी राक्षस एक दिन मां भारती को निगल लेगा, जिससे प्रकृति और धर्म और मानवता धरती खतरे में आ चुकी है। एक विशाल पत्थर पर मां भारती उदास होकर बैठी है, आंसू बहा रही है। चारों तरफ प्रकृति की सुंदरता है, लेकिन दूर कोयले की खदानों और कटते जंगलों की छाया दिखाई देती है। तभी एक मासूम बच्चे का रूप धारण किए श्री राम प्रकट होते। मैया, क्यों रो रही हो? तुम्हारी आंखों में इतना दुख क्यों है? कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि लोग स्वार्थ और लालच में अंधे हो गए हैं। मेरी संतानों को मार रहे हैं, मेरे अंगों को काट रहे हैं। मेरी प्रिय बेटी छत्तीसगढ़ मेहतारी के फेफड़े, हसदेव अरण्य के घने जंगल, कोयले की खदानों के लिए काटा जा रहा है। सरकार वन भूमि को गैर वन उपयोग के लिए दे रही है। सरगुजा, सूरजपुर, कोरबा के ये सघन वन, जो मध्य भारत के फेफड़े कहलाते हैं, अब खतरे में है। मेरी संतानें, आदिवासी भाई बहन रो रहे हैं। और क्या दुख है तुम्हें? बताओ ना। मां भारतीय गहरी सांस लेकर चिंता से, मेरे बेटे अरावली को भी खत्म करने की तैयारी हो रही है। अरावली मेरी रीढ़ की हड्डी है, उत्तर पश्चिम का सुरक्षा कवच। अगर ये चले गए तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड सब पर असर पड़ेगा। शायद मेरी प्रिय बेटी नर्मदा का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाए। अरावली से इतना बड़ा असर कैसे? बेटा, हर साल 15 जून से समुद्र देवता दक्षिण पश्चिम मानसून लेकर आते हैं। ये बादल दक्षिण से महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात की द्वारका होते हुए अरावली पर्वतमाला से टकराते हैं। अरावली उन्हें ऊपर उठाती है, पवित्र करती है और पूर्व उत्तर की ओर मोड़ देती है। फिर वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, झारखंड और उत्तर पूर्वी हिमालय तक बारिश बरसाते हैं। इससे जंगल हरे भरे रहते हैं, नदियां बहती हैं, फसलें लहलहाती हैं, जीव जंतु सुरक्षित रहते हैं। लेकिन अगर अरावली न रही तो मानसून बिना रुकावट गुजरात, राजस्थान से दिल्ली, उत्तराखंड की ओर चला जाएगा। वहां भयंकर बारिश से बाढ़ और भूस्खलन होगी। मध्य भारत तक कम बारिश पहुंचेगी, जंगल सूखेंगे, वन्यजीव अभयारण्य खतरे में पड़ेंगे, किसानों की जमीन बंजर हो जाएगी, भूखमरी बढ़ेगी, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। यही सोचकर मैं रो रही हूं। मेरी प्यारी लाडली नर्मदा को कौन बचाएगा? लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मेरी खतरे में है। उसके भाई अरावली के खत्म होने से फिर बाद अचानक श्री राम के दिव्य रूप में प्रकट होकर दृढ़ मां, चिंता मत करो, ये सब कलयुग का प्रभाव है। लोग स्वार्थी, लालची हो गए हैं, लेकिन जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तो मैं कल के अवतार लेकर आऊंगा। इन पर्यावरण के दुश्मनों, प्रदूषण फैलाने वालों, स्वार्थी राक्षसों का विनाश करूंगा। मैं अयोध्या लौट रहा हूं, जहां राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठित होकर प्रतीक्षा करूंगा। राम लल्ला आंखें बंद करते हैं। आज से लोगों के मन में स्वार्थ, छल, कपट, घमंड, अहंकार, लोभ और लालच, हिंसा स्थापित हो रहा है। मैं जीत रहा हूं। तब चिरंजीवी हनुमान जी की आवाज गूंजती है, भक्ति और प्रेरणा से भी। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपने धर्म की सेवा करेगा, दूसरे के धर्म को हानि नहीं पहुंचाएगा, अपने धर्म में भेदभाव मिटाकर जनहित में कार्य करेगा, समाज सेवा, प्रकृति संरक्षण, वनों, नदियों, वन्य प्राणियों की रक्षा करेगा, कलयुग के प्रभाव से दूर रहेगा, वही सच्चा श्री राम भक्त बनेगा। सबसे बड़ा धर्म है मानवता। मानवता की सेवा से ही भगवान कल्कि की शरण मिलेगी, पुण्य प्राप्त होगा। सब मिलकर बोले, जय श्री राम।